नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। धूप और रोशनी में जाने से सिर का दर्द बढ़ जाता है, उल्टी जैसा लगता है, चक्कर आते हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। आज हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं जी। अगर माइग्रेन की बात करें तो कैसे कोई इंसान पता लगाए कि जो सर में दर्द हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से है, गर्मी की वजह से है, वजह क्या है और इसका सेहत पर कितना असर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और माइग्रेन को आम भाषा में जो है, जो कई नाम से अधकपारी, आधा सीसी सिर दर्द भी इसको कहते हैं, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अर्धावबेधक करके नाम से एक आया है। और माइग्रेन वैसे तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ये प्रॉब्लम, बहुत परेशान करने वाला रोग है। आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर शूल यानी कि सिर के दर्द का वर्णन मिलता है। मॉडर्न मेडिसिन में जनरली 2 प्रकार का माइग्रेन जो है उसका डिस्क्रिप्शन आता है। एक कहते हैं विद ऑरा, यानी कि जिसमें कुछ लाइट वगैरह अगर फ्लैश होती है, लाइट दिखती है, बहुत ज़्यादा धूप है तो कुछ देर के लिए आँखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है उसमें। दूसरा होता है माइग्रेन जिसमें कि हम कहते हैं विदाउट ऑरा। ये दर्द 2 घंटे से लेकर कई दिन तक चल सकता है, कभी कभी तो 2-3 दिन तक भी दर्द चलता रहता है। माइग्रेन शुरू होने से पहले इसमें कुछ पेशेंट को लक्षण कुछ होते हैं, उसको मालूम चल जाता है कि आने वाला है। तो कुछ लोग तो इसी समय कोई पेन किलर ले लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेकर उसे शांत कर लेते हैं। लेकिन कई बार देखा कि वो उसके लेने के बाद भी कुछ आराम उसको मिलता नहीं है और कोई दवाई उनमें काम नहीं करती। फिर तो कई पेशेंट कहते हैं जी डार्क रूम में जाना पड़ता है, वहाँ जाके सोना पड़ता है। तो दर्द सिर में होता है लेकिन व्यक्ति के पूरा रूटीन बिगड़ जाता है उसमें। आप कुछ लोगों को तो अपच, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, अनिद्रा, थकान, कमजोरी, आगे चल के मेमोरी लॉस हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और जो सिर दर्द स्ट्रेस या गर्मी के कारण होता है, जैसे आपने कहा, उसमें इस प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाते। हाँ, बहुत बार हमने ये तो देखा है कि माइग्रेन का जो रूट कॉज है वो गर्मी या एसिडिटी होता है और आमतौर पर लोग सिर दर्द को ठीक करने के लिए उसमें कोई गोली खा रहे होते हैं। यदि आपको भी माइग्रेन है तो उसके रूट कॉज को डायग्नोसिस करवाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हम बार बार एक ही कहते हैं कि जीवा के सेहत के नंबर पर आप डायल करें और हमारे डॉक्टर से बात करें ताकि आपके रूट कॉज को समझ करके और उसका प्रॉपर उपचार किया जा सके। तो घबराना नहीं है। माइग्रेन का आज हमने जो विषय लिया है बहुत अच्छा विषय है, आप ध्यान से सुनिए और गंभीरता से और भी डिटेल में इसमें कुछ और बातें बताएंगे जिनको आप सुनते रहिए, नोट भी करते रहिए ताकि उनका आप प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। शिमला से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जब मैं सांस लेता हूँ तो जब से लेफ्ट साइड होता है तो सर आप पेन होता है। क्या सांस में प्रॉब्लम होती है? हाँ सर, सांस लेते टाइम लेफ्ट साइड में पेन होता है। लेफ्ट साइड में पेन होता है? हाँ सर। तो आपने कुछ कराया, एक्सरे वगैरह? नहीं, एक्सरे तो करवाया था बट उसमें जैसे प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। देखिए, जब सांस लेने में तकलीफ हो तो इसका मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट उसका है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आमतौर पर म्यूकस बलगम जो है वो जमा हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, उसके कारण दर्द भी होता है, कई बार खांसी भी आती है, कई बार सांस भी तकलीफ होती है। तो आपसे मेरा एक तो निवेदन ये है कि कफवर्धक भोजन आप ना खाएं, जैसे तली चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा जो ऐसे गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें। और सौंठ का चूर्ण आप लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से लेना है। च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा इसमें रहता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, च्यवनप्राश का सेवन करिए। और रोग अगर आपका फिर भी रहता है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन हमारे यहाँ कर लीजिए। हम तो बार बार एक ही बात आपको लास्ट में कहते हैं कि रोग को जड़ से ठीक करना है
तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर आपको दावे करते हैं लोग, नुस्खे बहुत बांट रहे हैं, ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आपको अपनी सेहत की चिंता करनी है और एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही बातचीत करके जो वो उपचार बताएं वही करना है। क्योंकि आयुर्वेद वो जनरल मेडिसिन नहीं है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए आपको एक बार डॉक्टर से बात अवश्य करनी चाहिए। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि आजकल यंग जनरेशन में माइग्रेन की समस्या बहुत आम हो गई है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर इंसान कर रहा है जिसकी वजह से उसे माइग्रेन झेलना पड़ रहा है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये लिया है, क्योंकि अगर हम आयुर्वेद के बारे में जब भी बात करते हैं तो गलतियां तो हमारी डाइट लाइफस्टाइल से संबंधित ही होती हैं। ज़्यादातर जो है अगर गलत डाइट आप खा रहे हैं या जो लाइफस्टाइल आपका गलत है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर के दोष हैं, वात पित्त कफ, उनमें इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के शरीर में रोग आते हैं। जो आपने बात की कि यंग जनरेशन में माइग्रेन का रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि यंग जनरेशन का अगर आप देखें खान पान उनका तो बहुत गड़बड़ है। जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद जो पैकेज्ड फूड बहुत खा रहे हैं बच्चे आजकल, या फिर जो जिसमें प्रिजर्वेटिव डलता है। इवन चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। लाइफस्टाइल देखें तो देर रात तक जगना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो गैजेट्स, मोबाइल वगैरह का प्रयोग करना, और साथ में मानसिक और इमोशनल तनाव भी बहुत बढ़ गया है यंग एज में देखें तो ये बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद में जैसा मैंने बताया पहले आपको 11 प्रकार के सिर दर्द हैं, और उसमें मुख्य कारण तो दोष ही होते हैं, हमारे वात पित्त कफ होते हैं, लेकिन दोषों को इम्बैलेंस करने का जो मेन कारण है वो हमारा फूड और लाइफस्टाइल। तो एक तो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि क्रॉनिक एसिडिटी यदि आपको है, पुरानी गैस है, अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, वो भी कारण बनता है। मानसिक तनाव है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, देर तक रात तक काम करते हैं, या फिर आजकल एक ट्रेंड चल गया है डाइटिंग का, वज़न कम करने के लिए अधिक डाइटिंग करना, फास्टिंग करना, मील्स को स्किप करना, या गर्म तासीर वाले भोजन बहुत खाना, एसिडिक फूड जिसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये होगा तो माइग्रेन आ सकता है। और फिर लक्षण भी मालूम होने चाहिए। इसमें क्या होता क्या है माइग्रेन में, माथे के ऊपर या आँख के पीछे या सिर के किसी एक हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, और कई बार तो पेशेंट कहता है ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े से आपको मार रहा है सिर के अंदर। रेकरिंग पेन यानी कि बार बार होता है, ऐसा नहीं कि सिर दर्द में एक बार दर्द हुआ फिर चला गया, इसमें थोड़ा डाउन आएगा फिर दोबारा आ जाएगा। दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिन तक चल सकता है, और लाइट्स, लाउड म्यूज़िक, ये सब दर्द को और बढ़ाते हैं। कई लोगों को जी में चलाना, नौसिया जिसको कहते हैं, उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है, उल्टी आती नहीं है, किसी किसी को उल्टी आ भी जाती है, और वो कहते हैं कि उल्टी आने से हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो ये लक्षण भी आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं कि आप आम जो सिर दर्द होता है उसको माइग्रेन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन लक्षणों के बारे में इसलिए मैंने बताया आपको। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच एक संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं हरियाणा से रितिका। रितिका, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर, मैं रितिका बात कर रही हूँ। मेरे ना पैरों में काफी ज्यादा जलन होती है, जैसे लगता है कोई सुई चुभा रहा हो। काफी समय से दिक्कत बनी हुई है। देखिए, पैरों में जलन होना या सुई चुभना, दो यहाँ पर कारण इसके हो सकते हैं। नंबर एक, हमारी भाषा में कहें तो वात का प्रकोप है। सुइयाँ चुभना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, वात। थोड़ा सा तिल के तेल से मालिश करिए, गर्म पानी में नमक डाल करके सिकाई करिए, उससे रिलीफ मिलेगा। दूसरा, कई बार पित्त के कारण भी जलन होती है, और उसमें फिर थोड़ा सा ध्यान करना है आपको कि तीखी चीज़ें, मिर्च मसाला ऐसी चीज़ें ना खाएं। अगर जलन ज़्यादा हो रही है तो नारियल तेल से मालिश कर लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि रोग का रूट कॉज पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सेहत के नंबर पर भी एक बार डायल कर लीजिए। हमारे डॉक्टर से आपसे बातचीत करके अच्छी तरह समझा देंगे आपको। नथिंग टू वरी, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको ठीक करेंगे, और आयुर्वेद के माध्यम से ही ठीक करेंगे। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में माइग्रेन से बचने के क्या उपाय हैं और अभी से क्या करना स्टार्ट करें? यानी कि अगर अभी किसी को माइग्रेन नहीं है और आगे ना हो, उसके लिए वो क्या सावधानियां भी बरतें? देखिए, सबसे पहले तो अगर माइग्रेन आपको हो भी गया है तो घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करें। जीवा में बहुत सारे जो है क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट पूरी दुनिया से आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे पास इस रोग में। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती है। क्रॉनिक केसेस में हम जीवाग्राम में पंचकर्म ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं पेशेंट के, बहुत लाभ मिलता है उससे। और मेडिसिन के साथ साथ मैं जैसे बार बार बताता हूँ, जीवाग्राम में तो योग, प्राणायाम, मुद्रा, राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी, रूरल कुकिंग भी हमने वहाँ पर रखी है आपके लिए। बहुत अच्छी वहाँ पर एक फैसिलिटी है। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, न केवल आपके रोग पर फोकस किया जाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी हेल्थ की तरफ कैसे हम उसको मोड़ दें ताकि आप भविष्य में भी स्वस्थ रहें, जब वहाँ से जाने के बाद भी ठीक रहें। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें जीवा में, सबसे पहले तो मूल कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कौन से दोषों का प्रकोप है, वात, पित्त, कफ, ये बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रीटमेंट जो है रूट कॉज को बैलेंस करने के लिए, यानी कि दोष को बैलेंस करने के लिए, पाचक अग्नि को मजबूत करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। मनोबल को जो है मजबूत करने के लिए भी हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं। रसायन सेवन, यानी कि कुछ ऐसी औषधियाँ जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्म चिकित्सा, और ये सब पूरा जो है सिस्टम एक पर्सनलाइज्ड है। पंचकर्म में शिरोधारा, नस्य चिकित्सा, क्योंकि ये नाक के माध्यम से बहुत लुब्रिकेशन ब्रेन में पहुंचता है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन भी माइग्रेन में हो जाते हैं, तो उनकी भी हमें देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ तक कि माइग्रेन के कारण कई बारी व्यक्ति डिसेबल ही हो जाता है, नहीं ऑफिस जा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। और जहाँ तक आपने किया कि माइग्रेन हो ही ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो कहूँगा जो गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे निकलती है, उसको थोड़ा कम करें। और उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इवन चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, नशीले पदार्थ जितने भी हैं, ये पूरा हमारे एकदम नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। 6 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि 10 बजे तक आपको सोने चला जाना चाहिए। सिर में मालिश करें। पेट साफ के लिए जीवा का त्रिफला चूर्ण, या फिर कब्ज़ बहुत ज़्यादा है तो जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है। गैस के लिए लवण भास्कर या हमारा जो अमल पित्तांतक चूर्ण है वो आप ले सकते हैं। और नाक में अणु तेल आपको डालना है, वो मिल जाएगा जीवा में, सारी चीज़ें मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। शरीर में मालिश करने के लिए जीवा का मसाज ऑयल बहुत अच्छा है। ये चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो न केवल आपको माइग्रेन से प्रिवेंशन होगा, और भी बहुत सारे रोग आपके शरीर में नहीं आएंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लेमन ग्रास के फायदे और खाने का क्या है सही तरीका, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, लेमन ग्रास के फायदे और इसको खाने का, यानी इसको सेवन करने का सही तरीका क्या है? देखिए, लेमन ग्रास एक तो बड़ी अच्छी उसकी स्मेल होती है, और वैसे इनके गुणों की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि किसी तरह के भी कीड़े अगर पैरासाइट्स वगैरह हैं। आमतौर पर तो गांव में भी हमने देखा है, बुखार, जुकाम, कोल्ड, कफ कुछ भी हो जाए तो लेमन ग्रास की वो छोटी छोटी पत्तियां काट के उबाल करके उसका एक काढ़ा सा बना के, या उसको चाय बोलते हैं, चाय पिलाई जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, अगर सूजन अंदर कहीं आंतों में हो गई है, कहीं बॉडी में हो गई है, एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और पेट के लिए तो बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती है, गट बैक्टीरिया को बैलेंस करती है, और कुछ लोग जो है वेट लॉस के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ तक सेवन करने का जो तरीका है तो उसमें सिंपल यही है कि आप इसको, उसके जो लंबी पत्ती आती हैं उसको छोटा छोटा काट के और पानी में उबाल करके फिर छान करके उसको चाय की तरह से गुनगुना पिए उसको। चाहें तो थोड़ा सा उसमें शहद मिला सकते हैं ताकि उसका टेस्ट, ऐसे टेस्ट अच्छा होता है, पर शहद मिलाने से कुछ थोड़ा मीठा टेस्ट उसका हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा आपको। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इस खास जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।